जय हिंद साथियों। आज 4 अप्रैल 2026 है और प्रदेश के अंदर जो तपो यज्ञ शुरू हो चुका था बहुत पहले, आज चौथे चरण की पदयात्रा है का दूसरा दिन है। इसी गेस्ट हाउस से पदयात्रा शुरू होगी, शुभारम्भ होना है और सभी लोग शहर से निकले हैं। लमसम 5 बजा होगा और हम लोग अब ये जो यात्रा चल रही है उसमें निकलेंगे यहीं से। और ये जो यात्रा है, ये जो हमारी पश्चिमी सभ्यता संस्कृति जो देश के अंदर हावी है, उसको कहीं ना कहीं नष्ट करने के लिए जो एक शीशा की तरह मुँह बाए खड़ी बेरोजगारी है, अन्याय है, जुल्म है, एक भ्रष्टाचार है, राजनीति की जो दशा और दिशा एक खतरनाक मोड़ में खड़ी है, इससे निजात पाने के लिए ये यात्रा प्रारंभ है। और इस यात्रा के नायक श्री केजरीवाल जी एवं माननीय सांसद संजय सिंह के सानिध्य में, और ये वो जोड़ी है राम लक्ष्मण की, जिसके द्वारा स्वर्णिम इतिहास आने वाले बच्चों के देखने को मिलेगा। और इसी के माध्यम से हम अपने जीवन की जो व्यवस्था है उसको सही दिशा देंगे। यह जो लड़ाई तप यात्रा के माध्यम से शुरू हुई है, ये अधर्म में धर्म पर, अन्याय पर न्याय पर और वैमनस्यता पर भाईचारा स्थापित करने के लिए है। आज विकट परिस्थितियों से देश गुजर रहा है। पश्चिमी सभ्यता हमारे देश का जो ताना बाना है, संस्कृति है, सभ्यता, उसको बिगाड़ने में पूरी अपनी भूमिका अदा किए हुए है। ऐसा षड्यंत्रकारी राजनीति का पदार्पण वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि लोग हर तरह से परेशान हैं, जबकि सरकारों का कर्तव्य होता है कि एक इंसान का सार्वभौमिक विकास कैसे हो, कैसे उसको समय पर रोजगार मिले, जो सामाजिक ताना बाना है, भाईचारा है, वो कैसे स्थापित हो। ये सारा सरकारों के माध्यम से ही मिलता है, क्योंकि सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो देश प्रदेशवासियों के जीवन को एक बदलने वाली होती है। इसी के माध्यम से हमारे आने वाले नवनिहाल बच्चों का भविष्य तय होता है। वही चीज़ को लेकर जो छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें हैं, आम आदमी पार्टी ने प्रारंभ किया था, उसी कड़ी को आगे ले जाने के लिए पदयात्रा है। लोगों को अभी भी जागने में काफ़ी समय लग रहा है। सभी देशवासियों को जागने की आवश्यकता है। जो हमारे प्रमुख प्राथमिक मुद्दे हैं वो आम जनमानस को मिलना चाहिए, जैसे बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन इलाज, असहाय दबे कुचलों के लिए एक चिकित्सा की व्यवस्था, एक समय से बिजली पानी की व्यवस्था। इस तरह का व्यवस्थापन जो होता है तो एक आम नागरिक एक बड़ी विकट परिस्थितियों से निकलकर वो अपने जीवन को कुशल कर सकता है, और यही देखने को मिलता नहीं। तो आम आदमी पार्टी ने एक बीड़ा उठाया है, और ये आम आदमी पार्टी के बैनर के तले जो व्यवस्था चल रही है उसमें हमारे नायक राम लक्ष्मण की जोड़ी श्री माननीय केजरीवाल एवं संजय भैया के माध्यम से संपन्न हो रहा है। अब ज़रूरत है
कि सभी जनमानस को जो हमारे नायक हैं इनका सहयोग करें, ताल में ताल मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, समाज के ही नहीं अपने स्वयं के बच्चों को, भविष्य को सही दिशा देने के लिए हम सब आगे आएं। ज़्यादा मैंने कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग इन कंधों को मजबूती दें, इन हाथों को मजबूती दें, जिससे हमारे समाज का जो ताना बाना है, हिंदुस्तानी संस्कृत सभ्यता है, उसमें पश्चिमी सभ्यता हावी ना हो पाए, निजात मिले, वही स्वर्णिम इतिहास रचा जाए। जैसा हम इतिहास में सुना करते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, यहाँ गंगा जमुना तहजीब थी, दूध की नदियाँ बहती थी, वही भाईचारा, वही सौहार्द, वही विकास, वही अमन चैन लोगों को बीच मिले। इसी चीज़ को लेकर आम आदमी पार्टी गली गली, गांव-गांव, प्रदेश, देश, जिला छान रही है, अपना हौसला, अपना जुनून लोगों के बीच प्रदर्शित कर रही है। उसमें हम सबका कर्तव्य है कि मिलकर उनका सहयोग करें, न ज़्यादा आर्थिक सहयोग करके, न ज़्यादा एक किसी शारीरिक सहयोग करके। इतना तो आम जनमानस कर ही सकता है कि भ्रष्टाचार हमारे सामने खड़ा है, तो हम अपने मत का प्रयोग कहाँ करें, अपने विचारों को कहाँ किस जगह लगाएं। जैसे हर इंसान एक अच्छा गुरु ढूंढ के चुनता है, जैसे एक माता पिता अपनी लड़की का ब्याह एक बढ़िया लड़के के साथ करना चाहता है, उसी तरह हम सबको एक सोच समझकर अच्छी पार्टी को चयन करना चाहिए, और जिससे हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का अच्छा विकास हो सके। तो आप लोग ये जो यज्ञ चल रहा है पदयात्रा के नाम पर, तो उसमें आप सब लोगों की भी आहुति हो, और हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर, ताल में ताल मिलाकर, कदमों से कदमों मिलाकर माननीय संजय भैया का सहयोग करें, और अपने समाज का एक स्वर्णिम जो इतिहास है उसे रचें, और अपनी व्यवस्था को, जर्जर व्यवस्था को सही दिशा देने का राजनीति के माध्यम से एक बढ़िया इतिहास रचें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान। कर दिएगा।